नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मोहित जोशी आपका स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन कक्षा में। आज हम कक्षा 12 की पुस्तक हिंदी अनिवार्य की आरोह, जिसका नाम क्या है, आरोह 2, उसका जो प्रथम अध्याय है काव्यखंड का, उसकी हम आज चर्चा कर रहे हैं। अभी पुस्तकें अवेलेबल नहीं है, इसको ध्यान में रखते हुए मैंने इस तरह का एक प्रयास किया है जिससे आप सभी इससे लाभान्वित हों, इससे आप सभी को फ़ायदा मिले और समय रहते हम इसका अध्ययन कर पाएँ। तो जो आज हमारे कोर्स में, जो हमारे पाठ्यक्रम में पहला चैप्टर है काव्यखंड का, जिसका नाम आप सभी देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, जिसका नाम हरिवंश राय बच्चन। जी हाँ, आप देख पा रहे हैं इसको, जिसका नाम हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन आप सभी जानते हैं कि ये फिल्म अभिनेता हरिवंश राय बच्चन फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन के पिता हैं, जिनका 2003 में निधन हो गया था। तो ये प्रसिद्ध कवि हैं, आधुनिक काल के कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। ये आधुनिक काल के कवि हैं और आधुनिक काल के ये कवि हैं और इन्होंने जो है सूफ़ी धारा को जो है इन्होंने महत्व दिया। साथ ही हालावाद, एक शब्द आएगा हालावाद, ये हालावाद जो है सूफ़ी विचारधारा का ही एक शब्द है, जो अपने आप स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। हालावाद का मतलब ये होता है कि व्यक्ति सारे दुखों को भूलकर जब दूसरों के लिए, किसके लिए, दूसरों के लिए सदैव उसके मन में क्या रहता है, प्रेम रहता है। क्या रहता है भाई, प्रेम रहता है। दूसरों के लिए क्या रहता है, उसके मन में प्रेम रहता है। दूसरों के लिए किसी भी प्रकार का जो है उसके मन में नफ़रत नहीं रहता या किसी भी प्रकार की द्वेष भावना नहीं रहती, वही है हालावाद। अपने आप में प्रसन्न रहना, अपने आप में प्रसन्न रहना, यही हालावाद है। प्रसन्न रहना, अपने आप में क्या रहना भाई, अपने आप में प्रसन्न रहना ही हालावाद है। और इसी हालावाद के प्रवर्तक, इसी हालावाद के जो प्रवर्तक हैं, हालावाद के प्रवर्तक, ये आपके प्रश्न बन सकता है। हालावाद के जो प्रवर्तक हैं वो हैं हरिवंश राय बच्चन। इसका आप ध्यान रखिएगा। ऐसा क्यों कहा गया हालावाद के प्रवर्तक? क्योंकि आधुनिक हिंदी साहित्य के अंतर्गत ऐसा और कोई कवि नहीं हुआ जिसने हालावाद को महत्व दिया हो अपनी कविताओं में। तो इस कविता के माध्यम से आपको जो है वो इनकी विचारधारा स्पष्ट आपको देखने को मिलेगी। इनकी जो विचारधारा है वो स्पष्ट रूप से आप देख पाएंगे इनकी कविताओं में, वो आपको इसकी झलक आपको इनकी कविताओं में मिलेगी। सबसे पहला हम इनके कवि परिचय की बात करते हैं। जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे तो हमें इनकी विचारधाराओं के बारे में और इनकी विचारधारा है, इनकी भाषा शैली है, और या इनका जो मैसेज है कविता में, इनकी ये जो हालावाद के प्रवर्तक हैं, इस हालावाद के बारे में हमको जानकारी मिलेगी। तो हम आज शुरू कर रहे हैं हरिवंश राय बच्चन। सबसे पहले हम जो है कवि परिचय को पढ़ेंगे और कवि परिचय के अंतर्गत हम इनके बारे में जानेंगे। देखिए, इनका जन्म जो है, इनका जन्म आप सब देख पा रहे हैं 1907 में इलाहाबाद के अंदर हुआ था। इलाहाबाद, प्रयाग के अंदर, ठीक है जी, इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। और इनकी रचनाएं, इनकी जो भी रचनाएं हैं वो सारी रचनाएं हालावाद से प्रेरित है। जैसे मधुशाला है, मधुबाला है, मधु कलश है। यहाँ मधु का मतलब इन्होंने शराब से लिया कि जिस प्रकार सुरा, इसका एक अर्थ और मिलेगा अपन को, सुरा, जिस प्रकार व्यक्ति शराब पीकर अपने सारे दुख दर्द को भूल जाता है, इस संसार को भूल जाता है, उसको किसी प्रकार का ज्ञान नहीं रहता, उसी प्रकार से काव्य रूपी, ध्यान से सुनिएगा, काव्य रूपी मधु का पान करना, काव्य रूपी मधु का क्या करके, पान करके
काव्य रूपी मधु का पान करके व्यक्ति इस संसार का ध्यान नहीं रखता। तो यही विचारधारा इनकी कविताओं में आई है। और उन्होंने ये भी कहा है इस कविता के अंतर्गत कि मैं जग का ध्यान नहीं रखता हूँ, कि जब मैं स्नेह रूपी सुरा का, ये आएगा इस कविता में कि स्नेह रूपी सुरा का, और सुरा का अर्थ मैंने बताया था अभी आपको शराब, कि जब कवि कहता है कि मैं जब स्नेह रूपी सुरा का पान कर लेता हूँ, यानी पी लेता हूँ, स्नेह रूपी सुरा यानी प्रेम रूपी सुरा, प्रेम रूपी शराब का जब मैं सेवन करता हूँ, तो मुझे इस स्वार्थी जग का, कैसा जग बताया ये, स्वार्थी जग का ध्यान नहीं रहता, स्वार्थी जग का ध्यान नहीं रहता। तो इनकी प्रत्येक रचना में हालावाद की प्रवृत्ति है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ये सारी बातें आप कवि परिचय में आपको लिखनी है। तो इनकी रचनाएं देखिए, मधुशाला है, मधुबाला है, मधु कलश है, ठीक है जी। उसके बाद में निशा निमंत्रण, ये इनकी सबसे अच्छी रचना निशा निमंत्रण। मधुशाला इनकी प्रसिद्ध रचना है, मधुशाला बहुत ही सुंदर रचना है मधुशाला, जिसमें हालावाद जो है उसके अंदर पूर्णतः उसमें बताया गया। एकांत संगीत इनकी प्रमुख रचना, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोके, टूटी फूटी कड़ियाँ, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। इनकी खुद की आत्मकथा है, वो 4 खंडों में विभाजित है, ये आप ध्यान रखिएगा। कितने खंडों में? 4 खंडों में। अति लघुतरात्मक बन सकता है यहाँ से। फिर इन्होंने अनुवाद शैली को भी महत्व दिया, हैमलेट, जनगीता और मैकबेथ, ये इन्होंने 3 रचनाओं का अनुवाद भी किया। और डायरी लेखन में भी प्रवासी की डायरी इन्होंने ये भी रचना की। इनका पूरा वाङ्मय बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में, कितने खंडों में साहब? 10 खंडों में इनकी जीवनी है, और उसका नाम है बच्चन ग्रंथावली। क्या नाम है साहब? बच्चन ग्रंथावली। इनका निधन 2003 के अंदर मुंबई में हुआ था। ठीक है जी, अब हम चलते हैं इनके जीवन के बारे में कि इन्होंने कौन कौन से पद धारण किए, क्या क्या इन्होंने अपने जीवन में किया, तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि 1942 से 1952 तक के इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक यानी फर्स्ट ग्रेड टीचर के पद पर ये रहे। उसके बाद में आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से संबंध रहा उनका। भारत के विदेश मंत्रालय में, जो भारत कैबिनेट का मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय में, वहाँ पर हिंदी विशेषज्ञ, जी हाँ ध्यान रखिएगा, हिंदी विशेषज्ञ के पद पर भी ये रहे। ठीक है, दोनों महायुद्धों के बीच मध्यम वर्ग के विशुद्ध विकल मन को बच्चन ने जो है वाणी का वरदान दिया। उन्होंने छायावाद की लाक्षणिक वक्रता के बजाय सीधी सादी जीवंत भाषा और संवेदनशील गेय शैली में अपनी बातें कही। यानी इन्होंने जो भी कविताएं लिखी उसमें कहीं भी बनावटीपन नहीं था, क्योंकि बनावटीपन नहीं था। एक कवि का, एक जो भी कवि होता है वो अपनी कविता में विभिन्न प्रकार के अलंकारों का, विभिन्न प्रकार के जो है आप कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के उसका प्रयोग करता है, उन शैलियों का प्रयोग करता है, जिससे उसकी कविता जो है कल्पनाओं का प्रयोग करता है, विभिन्न प्रकार की कल्पनाओं का प्रयोग करता है कवि। लेकिन इनकी कविताएं जो है सीधी सादी है। क्या है? सीधी सादी, और बनावटीपन इन कविताओं में नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा। और इन्होंने कहा भी है, क्योंकि सीधी सादी भाषा भी सीधी सादी इनकी है कविताओं की। ठीक है, कल्पना का जो पुट है, कल्पना जो है बहुत ही कम है। उसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। इन्होंने छायावाद की लाक्षणिक वक्रता के बजाय सीधी सादी जीवंत भाषा और संवेदनशील गेय शैली की में अपनी बातें कहीं। व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति की ईमानदार अभिव्यक्ति बच्चन के यहाँ कविता बनकर प्रकट हुई। फिर उसके बाद में इनके ऊपर जो है किसका प्रभाव है, ये आप ध्यान रखिएगा। इनके ऊपर फारस के कवि उमर खय्याम का प्रभाव दिखाई देता है। उमर खय्याम इनकी रचनाओं से ये प्रेरित थे। उमर खय्याम, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। उमर खय्याम के जो है ये पदों से बहुत प्रभावित थे, और
प्रारंभिक कविताएं, विशेषकर मधुशाला, एक अद्भुत अर्थ विस्तार पाता है। जीवन एक तरह का मधु कलश है, दुनिया मधुशाला है। दुनिया को क्या बताया? दुनिया को बताया इन्होंने शराब, यानी मधुशाला। दुनिया को मधुशाला की संज्ञा दी, और ये मधुशाला जो है, इसका अर्थ मैंने आपको बताया था, शराब, सुरा। ठीक है जी। जीवन के एक तरह का मधु कलश है, दुनिया मधुशाला है। कल्पना साकी और यह प्याला जिसमें ढालकर जीवन पाठक को पिलाया जाता है। कविता का एक घुट जीवन का एक घुट है, यानी कविता रूपी सुरा का पान करके, किसका? कविता रूपी सुरा का पान कर कर व्यक्ति जो है, इसमें शराब का अर्थ कविता बताया, कविता रूपी सुरा का पान करके व्यक्ति अपने जीवन में सारी कड़वाहट को बाहर निकाल सकता है, सारी द्वेष भावनाओं को बाहर निकाल सकता है और आनंद के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर सकता है। उसके बाद में हम आगे चलेंगे कि इनकी जो है रचनाओं के बारे में यहाँ पर विस्तृत विवरण दिया गया है, लेकिन हम इसकी बात नहीं करके हम आगे चलते हैं आत्मपरिचय में। आत्मपरिचय का जो अर्थ होता है, आत्म यानी स्वयं का। आत्मपरिचय में आत्मा का अर्थ होता है स्वयं का, स्वयं का परिचय। और वो स्वयं का परिचय हालावाद, अर्थात हालावाद को माध्यम बनाकर कह रहे हैं। हालावाद की प्रवृत्ति जो है उसके माध्यम से स्वयं का परिचय दे रहे हैं। क्या कहते हैं? भाषा मैं आपको बता दूं, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ, खड़ी बोली हिंदी, ठीक है जी। और शैली सूफी शैली आप कह सकते हैं, ठीक है जी। और अलंकार, अधिकतर अलंकार, इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, यह आप ध्यान रखिएगा। तो पहला जो पद है वो, ये पहला पद कह रहा है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। कवि अपने आत्मपरिचय यानी स्वयं के परिचय देते हुए कहता है कि वहीं संसार में जो है उसके जीवन में भी कई कठिनाइयाँ हैं, कई दुख हैं, कई समस्याएं हैं, लेकिन इन समस्याओं के बावजूद वो इस जीवन को जीते जा रहे हैं। अर्थात ऐसा नहीं है कि उनके जीवन में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं है। मनुष्य जीवन ही कठिनाइयों से भरा है, समस्याओं से भरा है। तो व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं कठिनाइयाँ, समस्याएं आती है, दुख आते हैं। और कवि भी यही कह रहा है कि मेरे जीवन में भी जो है बहुत सी कठिनाइयाँ हैं, और उन कठिनाइयों और उन समस्याओं या उन दुखों को लेकर मैं इस जीवन को जीता जा रहा हूँ। फिर भी, जी हाँ ध्यान रखिएगा, देखो, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। फिर भी इतनी कठिनाइयाँ, इतने दुख और इतनी घटनाओं के बावजूद मैं सबके लिए, अपने मन में सबके लिए जो है प्रेम लिए इस जीवन को जीता जा रहा हूँ। अर्थात मेरे मन में किसी के लिए कोई किसी प्रकार की द्वेष भावना नहीं है, यानी किसी के प्रति द्वेष भावना, किसी के प्रति जो है कुंठा की भावना, ईर्ष्या की भावना नहीं है, इतने दुख और इतनी समस्याओं के होने के बावजूद। अगली पंक्ति कह रही है, कर दिया किसी ने जंकृत जिनको छूकर। कवि कहता है कि मेरे मन को इस जीवन शक्ति ने, किसने? इस जो है, कवि कहता है कि मेरे मन को इस जीवन शक्ति ने, जीवन की शक्ति ने झंझोर कर रख दिया, यानी इससे झंकृत कर दिया। झंकृत करने का मतलब है ध्वनि, और ध्वनि से यहाँ अर्थ लिया है जनकार, यानी झंझोर कर रख दिया है। मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। फिर भी इन दुखों ने या इस जीवन शक्ति ने मुझे झंझोर कर रख दिया है, इसके बावजूद भी मैं सबके लिए अपने मन में प्रेम की जो है प्रेम लिए फिर रहा हूँ। अर्थात मेरे मन में किसी के लिए कोई द्वेष भावना नहीं है। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। यहाँ रूपक अलंकार है, ध्यान रखना। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। यहाँ पर कवि कहता है कि मैं जो है स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, अर्थात प्रेम रूपी या स्नेह रूपी
प्रेम रूपी या स्नेह रूपी सुरा, सुरा का अर्थ मैंने बता दिया था आपको शुरुआत में, शराब, कि मैं अपने जीवन में स्नेह रूपी सुरा का पान अर्थात पीता हूँ, स्नेह रूपी सुरा को पीता हूँ। जिससे क्या होता है, जिससे मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ कि जिस प्रकार मनुष्य शराब का सेवन करने के बाद उसको किसी प्रकार का जो है ध्यान नहीं रहता इस संसार का, उसी प्रकार से मैं भी स्नेह रूपी सुरा का पान करता हूँ, जिससे मुझे इस स्वार्थी जग का, कैसा जग बताया ये, स्वार्थी जग, स्वार्थी जग का ध्यान नहीं रहता, का ध्यान नहीं रहता। ठीक है जी। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, कि ये संसार जो है, ये संसार वो स्वार्थ से भरा है। किससे भरा है? स्वार्थ से भरा है, और लोग अपने अपने कामों में, कार्यों में लगे हुए हैं। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, इस पंक्ति का अर्थ है कि इस संसार, यह संसार स्वार्थ से भरा हुआ है, स्वार्थी रूपी व्यक्तियों से भरा हुआ है, और इस संसार में किन लोगों को ज़्यादा पूछा जाता है, या किन लोगों का महत्व अधिक है? जो लोग स्वार्थी हैं, जो लोग क्या हैं? स्वार्थी हैं, उनको ज़्यादा महत्व दिया जाता है, उनको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, तो ऐसे संसार से मैं दूर रहता हूँ और अपने मन रूपी संसार में, अपने मन रूपी संसार में विचरण किया करता हूँ। अर्थात स्नेह रूपी सुरा का जब मैं पान कर लेता हूँ तो मुझे इस जग का ध्यान नहीं रहता, और ये इस जग का, ये स्वार्थी जग है जिसमें जो है स्वार्थी लोग रहते हैं, तो ऐसे लोगों का मुझे ध्यान नहीं रहता। मैं तो अपने ही मन रूपी संसार में विचरण किया करता हूँ। आज का अंतिम पैरा, उसके बाद अगले वीडियो में हम बात करेंगे आगे के पैरों की। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। निज यानी स्वयं के, निज का मतलब क्या बताया? निज का मतलब होता है स्वयं के, स्वयं की पीड़ा को, स्वयं के भार को, जीवन में जो भी मेरे भार है, स्वयं के भारों को मैं लिए इस जीवन को जो है जीता जा रहा हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। मेरे जीवन में सुख भी है और दुख भी है, उन सब को, उन उपहारों को, उन सुखों को, उन दुखों को मैं अपने जीवन में जो है अनुभव करते हुए ये जीवन जीता जा रहा हूँ। यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। देखिए इस लाइन का आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि इस संसार को कवि ने अपूर्ण माना। कवि ने क्या माना? कवि ने अपूर्ण माना। अपूर्ण क्यों माना भाई? क्योंकि ये संसार स्वार्थ से भरा है, यहाँ कोई किसी का नहीं है, इसलिए ये संसार क्या है? अपूर्ण है। और ऐसा संसार कवि कहता है मुझे रुचि, ऐसे संसार में मुझे रुचि नहीं है, अर्थात मैं ऐसे संसार की ओर ध्यान नहीं देता हूँ, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं तो अपने ही स्वयं के सजाए हुए स्वप्न रूपी संसार, यानी मैं तो अपने ही सपनों में खोया रहता हूँ, अर्थात स्वप्न रूपी संसार में मैं जो है अपने ही स्वप्न रूपी संसार में मैं फिरता रहता हूँ, यानी विचरण करता रहता हूँ। तो ऐसे यह संसार अपूर्ण है। ठीक है जी। ऐसा संसार स्वार्थी है, तो ऐसा संसार मुझे पसंद नहीं है। मैं तो अपने ही मन रूपी संसार में विचरण करता रहता हूँ। तो एक बार पुनः हम तीनों की व्याख्या देख लेते हैं। मैं आपको सारांश बताता हूँ। कवि कहता है, पहले पैरे से मैं शुरुआत कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कवि कहता है कि मेरे जीवन में भी सुख दुख आदि समस्याएं हैं, फिर भी मैं इन सभी समस्याओं दुखों को लिए जीवन को जीता जा रहा हूँ। इसी के साथ कवि कहता है कि फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। इतना दुख संघर्ष होने के बावजूद भी मेरे मन में किसी के लिए द्वेष भावना या समस्या या दुख नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, और मैं अपने मन में सबके प्रति प्रेम भावना लिए हुए इस जीवन को जीता जा रहा हूँ। कवि कहता है कि जीवन की शक्ति ने मुझे झंझोर कर रख दिया है, फिर भी मैं सभी दुखों और सुखों को साथ लिए इस जीवन को जीता जा रहा हूँ।
मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। कवि कहता है कि मैं जब स्नेह रूपी सुरा का पान करता हूँ यानी उसको पीता हूँ तो मुझे इस स्वार्थी जग का ध्यान नहीं रहता। अर्थात कवि कहता है कि ये जो संसार है बड़ा ही स्वार्थी है, तो ऐसे संसार का जब मैं स्नेह सुरा का पान कर लेता हूँ तो मुझे ध्यान नहीं रहता। जग पूछ रहा उनको जग की गाते। कवि कहता है कि ये संसार बड़ा स्वार्थी है। ये संसार क्या है? बड़ा स्वार्थी है। और इस संसार में उन्हीं लोगों का महत्व है जो दूसरों का काम निकालते हैं, अर्थात जो लोग क्या हैं? स्वार्थी हैं। तो ऐसे लोग जो हैं, ऐसे लोगों की ही जो है संसार में उनकी ही जो है उनको ही लोग अधिक पूछते हैं और उनका ही महत्व या अधिक है। तो मैं अपने मन का गान, तो ऐसा संसार मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं अपने ही मन रूपी संसार में विचरण किया करता हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ कि मेरे मन की भावनाओं के उद्गारों को मैं अपने जीवन में लिए जा रहा हूँ या जीवन को जीता जा रहा हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, अर्थात मेरे मन में, मेरे जीवन में जो भी सुख दुख प्रेम की बातें हैं उन सब को मैं जो है लेकर चलता जा रहा हूँ। ये है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। कवि कहता है कि यह संसार जो है वो क्या है? अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है। कवि कहता है कि यह संसार क्या है? अपूर्ण है और पूर्ण नहीं है। पूर्ण क्यों नहीं माना? कवि कहता है कि इस संसार में कोई कल्पना का स्थान नहीं है। इस संसार में क्या नहीं है? कल्पना का स्थान नहीं है। तो ऐसा संसार वो अपूर्ण मानते हैं जिसमें कल्पना का स्थान न हो, जिसमें स्वार्थी लोग बसते हों। तो ऐसे संसार को वो क्या मानते हैं? अपूर्ण मानते हैं। और जहाँ कल्पना नहीं होती वहाँ आनंद की प्राप्ति नहीं होती, कवि कहता है। ठीक है ना? तो इसलिए यह संसार उनके लिए क्या है? अपूर्ण है और ऐसा संसार उनको पसंद नहीं है। मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं तो अपने ही द्वारा रचित सपनों के संसार में विचरण किया करता हूँ। तो ये है आपके 3 पद जिनका मैंने आपको वाचन कराया है। अगर समझ में ना आए तो मैं जो है इसका वापस वाचन करवाऊँगा, लेकिन बड़े तसल्ली से मैंने इनको करवाया है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो इन तीनों का आपको वाचन करना है। ठीक है? प्रश्न यहाँ से जो बनते हैं मैंने आपको बता दिए कि संसार को अपूर्ण क्यों माना, या जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, इसका क्या अर्थ है। तो इन प्रश्नों को हम करेंगे। साथ ही आपको इसकी सत्संग व्याख्या भी आपको करनी है, इसका भी आप ध्यान रखिएगा। मैं जब अगला वीडियो बनाऊंगा इसी चैप्टर का तो पुनः एक बार जो है तीनों पदों का आपको सारांश प्रस्तुत कर दूंगा, जिससे आपके मन में किसी प्रकार की दुविधा नहीं रहेगी। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।